बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद शुक्रवार को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय 4 देश रत्न मार्ग में नेताओं और आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एनडीए के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे। एक एक कर सब सम्राट चौधरी से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सम्राट चौधरी की टोपी से दूरी बनाने की तस्वीर भी आई, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान कई लोगों ने उनका अभिवादन किया, किसी ने उन्हें फूलमाला पहनाई तो किसी ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि ने सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने टोपी हाथ में ले लिया और गमछा ओढ़कर सम्मान स्वीकार किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने पीछे खड़े गार्ड को टोपी पास कर दी। गार्ड को टोपी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स टोपी पहनाना चाह रहा, लेकिन सम्राट चौधरी ने पहनने से मना कर दिया। फिर उसके हाथ से टोपी ले ली। हालांकि उस शख्स का सम्राट चौधरी ने गमछा जरूर पहना। सम्राट चौधरी ने मिलने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें विधायक, प्रधान पार्षद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि के साथ कार्यकर्ता भी पहुंचे। कोई गुलदस्ता लेकर पहुंच रहा था तो कोई भगवा गमछा। उस तरह से एक शख्स टोपी और गमछा लेकर पहुंचा। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लोगों को लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा, जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से तो मिल ही रहे, साथ ही आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मिथिला का पाग पहना, लेकिन टोपी नहीं पहनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक मुस्लिम से टोपी नहीं लेने पर राजद के नेता कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस ने निशाना साध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार तो टोपी पहनते थे, लेकिन बीजेपी के लोग टोपी नहीं पहनते। ऋग्वेद में कहा गया है कि राजा को प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव करने वाला राजा नहीं बन सकता। अब बीजेपी के लोग कौन सा हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। वही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब कोई व्यक्ति आता है तो उससे सब तरह के लोग मिलेंगे, सबका मन रखता है। संभव है कि मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति की आस्था किसी विशेष धर्म के प्रति हो, लेकिन नीतीश कुमार उसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। टोपी भी पहनते थे और टीका भी लगाते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है जिसमें मुस्लिम पारंपरिक टोपी पहनने से इनकार किया गया। और जब 2011 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। लेकिन पीएम बनने के बाद 2018 में 7 साल बाद उन्होंने उदारवादी नीति का परिचय दिया, जब वो मध्य प्रदेश के इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में सैफी मस्जिद पहुंचे थे। वहां उन्हें शॉल उड़ाई गई और तसीबी दी गई, जिसे पीएम ने शहर से स्वीकार कर लिया। नीतीश कुमार अक्सर टोपी पहनते नजर आते थे, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद उनकी भी रणनीति में बदलाव देखने को मिला। कई कार्यक्रम में उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अगस्त 2025 में पटना के बापू बाजार में आयोजित मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में जब जमा खान ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वही टोपी जमा खान को पहनानी थी, लेकिन शॉल खुशी खुशी स्वीकार कर ली। हालांकि इनके मौके पर नीतीश टोपी में नजर आए थे। बिहार के राजनीति में मुस्लिम टोपी पहनने को लेकर ये विवाद नया नहीं है। जब नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहना था, तब नीतीश कुमार ने बयान दिया कि सत्ता के लिए टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम लेते हुए कहा कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। सम्राट चौधरी द्वारा टोपी न पहनने के कारणों की बात करें तो कयास लगाए जा रहे हैं। उनकी राजनीति अक्सर हिंदुत्व और आने वाले लौकुश वोट बैंक को मजबूत करने पर केंद्रित रहती है। बीजेपी के कई बड़े नेता सार्वजनिक रूप से मुस्लिम टोपी पहनने से बचते हैं। इसे तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध के रूप में देखा जाता है। फिलहाल सम्राट चौधरी की टोपी न पहनने को लेकर भाजपा के किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।